तो फ्रेंड्स वेलकम टू माय अकेडमी। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है सीटेट 2024 जो कि आपका 21 जनवरी को कंडक्ट होने वाला है, इसको लेकर के यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि आप लोगों को जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ सीटेट 2024 के एग्ज़ाम को लेकर के अभ्यर्थियों के मन में बहुत ज़्यादा डाउट बने हुए हैं, क्योंकि अगली बार जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2023 वाला, जो कि आपका 20 अगस्त को कंडक्ट कराया गया था, तो उसमें क्या हुआ था कि अचानक से जो आपका पेपर है वो ऑनलाइन मोड से ऑफलाइन मोड पर शिफ्ट हो गया था। तो इस बार जो है बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आए हुए थे कि मैम क्या इस बार भी जो पेपर है वो ऑफलाइन से ऑनलाइन पर शिफ्ट हो जाएगा या फिर कुछ चेंजेस होंगे। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, जो आपका एग्ज़ाम है अब वो ऑफलाइन मोड पर ही होगा। ठीक है, ये पिछली बार चेंज किया गया था, बट अब जो है सीबीएसई के द्वारा क्लियरली तौर पे बता दिया गया है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन मोड पर ही कंडक्ट होगा। तो सबसे पहले तो आप लोग इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल श्योर रहिए। ठीक है, अगर अब बात करें जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, ठीक है, वो आपको कहाँ पर मिलेगा, जो आपने सिटी चूज़ की है, ठीक है, वो जो है आपको कौन से एरिया में मिलेगा, साथ ही साथ जो आपका एडमिट कार्ड है वो किस दिन जारी होगा, इन सभी बातों के बारे में कंप्लीट डिस्कशन आज के इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो के बाद जो है आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही ऑथेंटिक अपडेट और क्लासेस आपको टाइम पर प्रोवाइड होती रहें। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो आपकी एग्जामिनेशन सेंटर है, ठीक है, उसको लेकर के सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन की हुई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे। उम्मीदवारों को अपनी प्राथमिकता के क्रम में 4 अलग अलग विकल्प देने होंगे। हालांकि उम्मीदवार द्वारा चुने गए स्थानों में से एक केंद्र आवंटित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। बोर्ड के पास भारत में कहीं भी उम्मीदवार के पसंद के अलावा किसी अन्य केंद्र को आवंटित करने पर विवेक सुरक्षित है। यदि किसी अधिसूचित शहर में परीक्षा केंद्र चलाने या किसी अन्य विशिष्ट कारण से उम्मीदवारों की संख्या बहुत कम है, तो बोर्ड अपने विवेक में उस शहर में परीक्षा आयोजित नहीं कर सकता, और उम्मीदवार जिसने उस शहर को पहली पसंद के रूप में चुना है, 2 या 3 या 4 विकल्प के रूप में चुने गए किसी अन्य शहर या फिर किसी अन्य शहर में परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएंगे। किसी भी परिस्थिति में एक बार आवंटित केंद्र को बोर्ड द्वारा नहीं बदला जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि क्या सारी चीज़ें जो है यहाँ पर कही हुई हैं। ठीक है, तो देखिए जो भी आपने अपना एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ किया होगा, ठीक है, जैसे कि आपको 1, 2 और 3, 4 करके जो है ऑप्शन मिले होंगे, तो जो आपने फर्स्ट पे चूज़ किया होगा, ठीक है, वहाँ पर जो है आपकी जो है ज़्यादातर संभावना है कि आपको जो है वहीं पर जो है आपका एग्जामिनेशन सेंटर मिले। ठीक है, क्योंकि देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी ही दी जाती है। सेकेंड और थर्ड और फोर्थ की बात करूँ तो इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर जाए। जो आपने फर्स्ट पे फिलअप किया होगा वही जो है वहीं पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर जाएगा। बट हाँ, यहाँ पर मतलब कोई अगर कार्डर हो जाता है कि जहाँ पर आपने एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ किया वहाँ पर अभ्यर्थी बहुत कम है या फिर कोई और रीज़न है, तो उस केस में क्या होगा कि जो आपने सेकेंड और थर्ड या फिर फोर्थ पे चूज़ किया है उसमें से आपको किसी एक जगह पे सेंटर आपका मिल जाएगा। बट ये बहुत रेयर केस होगा। ठीक है, आपका जो है फर्स्ट जो आपने ऑप्शन चूज़ किया होगा वहीं पर जो है आपका एग्जामिनेशन सेंटर जो है दिया जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर एडमिट कार्ड की, तो देखिए फ्रेंड, जो आपका एडमिट कार्ड है, ठीक है, जो आपकी एडमिट कार्ड है वो आपका एग्जामिनेशन के जैसा कि मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि जो आपका एडमिट कार्ड है, जैसे कि आपका 21 जनवरी को एग्ज़ाम है, ठीक है, तो 2 दिन पहले जो है आपका एडमिट कार्ड आएगा, यानी कब आएगा, 19 तारीख को जो है आपका एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, बट ध्यान रखिए एक चीज़, इसके पहले आपका प्री एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, जो आपका प्री एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड नहीं है, बट हाँ प्री एडमिट कार्ड है जिसपे कि आपकी कुछ डिटेल्स होगी, और उसके बाद में जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, ठीक है, जहाँ पर भी बना है आपका एग्जामिनेशन सेंटर वो एरिया आपको पता चल जाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कहीं पर भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर बना है, जैसे कि बनारस बना हुआ है, ठीक है, काशी, तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो बनारस के अंदर है। ठीक है, बट कौन सी जगह पे है बनारस में ये आपको नहीं पता चलेगा, बट हाँ वो सिटी आपको जो है पता चल जाएगी कि हाँ बनारस के अंदर जो है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। फिर लखनऊ है तो लखनऊ के अंदर में जो है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, ये चीज़ आपको 20 दिन पहले ही पता चल जाएगी। यानी 21 को आपका एग्ज़ाम है, तो जो है 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी को आपको प्री एडमिट कार्ड जो है आपका जारी हो जाएगा। उसमें आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर देख सकते हो कि जो है आपको कहाँ पर एग्ज़ाम देने जाना है, कौन सी सिटी में। ठीक है, तो ये आप पहले ही देख पाओगे। तो जैसे ही प्री एडमिट कार्ड आएगा मैं आप लोगों को तुरंत ही अपडेट करूँगी। आप लोग चैनल पर जुड़े रहिए। ठीक है,
इस चैनल के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ आपको ऑथेंटिक अपडेट ही दी जाती है और क्लासेस भी आपकी कंटिन्यू कराई जा रही है, तो आप प्लीज़ उन क्लासेस को देखिए, ठीक है। ईवीएस की क्लासेस मैंने लगभग कंप्लीट करा दी है, उसके बाद में सीडीपी और साइंस की भी क्लासेस यहाँ पर कंटिन्यू कराई जा रही है, एसएसटी की भी मैं क्लासेस कराऊंगी, तो आप उन क्लासेस को एक बार जरूर देखिए, आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। ओके, तो ये तो बात होगी एडमिट कार्ड से रिलेटेड। प्री एडमिट कार्ड भी आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद में जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसको चूज़ करने में जिन्होंने भी किया है, ठीक है, आपका कहाँ पर जो है किस एरिया में सेंटर जाएगा, ये भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर सब कुछ इसी तरीके से समझा दिया। ओके, और सीटेट के एग्ज़ाम की बात करें तो वो आपका ऑफलाइन मोड पर ही होगा। ये जितने भी अभ्यर्थियों के डाउट रहे होंगे, आई होप कि आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आए हुए। अब बात करें लैंग्वेज की, ठीक है, जिन्होंने भी लैंग्वेज को चूज़ करने में गलती कर दी है, देखिए क्या है कि पेपर 1, ठीक है, जो आपका, सॉरी मैं पेपर 1 बोल रही हूँ, जो लैंग्वेज 1 है आपकी, ठीक है, लैंग्वेज 1 की बात करें तो इसमें क्या किया है बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कि लैंग्वेज 1 में मैंने आप सभी को पहले ही जब सीटेट का फॉर्म भरा जा रहा था उस टाइम ही अपडेट किया था कि आप जो लैंग्वेज 1 है वहाँ पर पहले नंबर पे हिंदी ही फिलअप करें, ठीक है, हिंदी ही फिलअप करें। और सेकंड, ठीक है, जो सेकंड लैब की लैंग्वेज है वहाँ पर मैंने आप लोगों को बोला था कि आप वहाँ पर इंग्लिश फिलअप करिए, बट बहुत सारे अभ्यर्थियों ने क्या किया है कि जो पेपर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन था, ठीक है, उसमें उन्होंने इंग्लिश फिलअप कर दिया और जो सेकंड ऑप्शन है उसमें उन्होंने हिंदी फिलअप कर दिया। तो अगर आप जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को उठाएंगे और देखेंगे तो देखिएगा आप खुद कि जिन्होंने भी फर्स्ट पे जो है हिंदी लैंग्वेज को चूज़ किया होगा उनका पेपर थोड़ा सा इजी होगा, और उसके बाद में जिन्होंने भी फर्स्ट पे इंग्लिश चूज़ किया होगा उनका पेपर जो है हार्ड होगा, ठीक है। ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी है, बट अगर आपसे गलती हो गई, आपने चूज़ कर लिया तो करेक्शन का भी टाइम दिया गया था आपको, जो भी मैंने बताया था कि करेक्शन का जो टाइम है वो 8 दिसंबर तक दिया गया था। अगर आपने उसको संशोधन कर लिया तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है, ठीक है, तो आप अभी से जो है सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर लगाना स्टार्ट कर दिए, जिसमें कि लैंग्वेज, ठीक है, जिसमें कि जो लैंग्वेज है आपकी वो इंग्लिश हो, ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज क्या हो आपकी इंग्लिश हो। हालांकि इसमें थोड़ा सा पेपर आपको टफ देखने को मिलेगा, ठीक है, जो जिन्होंने भी पेपर 1 हिंदी चूज़ की होगी उसकी अपेक्षा जिन्होंने पेपर 1 जो है इंग्लिश चूज़ की उसको पेपर टफ देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें लैंग्वेज आप कितनी भी हिंदी पढ़ ली हो, ठीक है, उसमें आपको लैंग्वेज थोड़ा सा घुमा करके देता है। इसलिए मैंने आप लोगों से पहले ही बोला था कि पेपर 1 हमेशा हिंदी चूज़ करें और जो लैंग्वेज 1 है उसको हमेशा हिंदी चूज़ करें, और जो लैंग्वेज 2 है उसको आप जो है इंग्लिश चूज़ करें आपका, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि अभी जो है आपके पास 1 मंथ से, ठीक है, 1 मंथ से कम ही टाइम आपके पास बचा हुआ है। अगर अभी से आप तैयारी करना स्टार्ट कर दो, अभी भी आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो भी आप अपने सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। इवन 120 प्लस भी आप इजीली स्कोर कर सकते हो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपने पहले से बीएड डीएलएड किया है तो कुछ चीज़ें पढ़ी नहीं होंगी, ठीक है। सीडीपी में तो आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली होंगी, बाल विकास, तो ये तो सारी चीज़ें आपको आती है, बस आप सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर करिए, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, सीडीपी में आप जो है अच्छा स्कोर कर लोगे अगर आपने थोड़ा भी माइंड सेट टैग वर्ड का यूज़ कर लिया, ठीक है, थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली, उसके बाद में जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस के साथ में सॉल्व कर लिया, तो आप अच्छे से जो है सीडीपी में 25 प्लस ही स्कोर करेंगे। उसके बाद में अगर मैथ साइंस की बात करूँ तो उसमें भी आप लोगों ने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर और जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर में 6 to 8 जो एनसीईआरटी की बुक है इसको अच्छी तरीके से कवर अप कर लिया तो आपका एग्जाम ईजिली क्वालिफाई हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग जो है अपनी स्टडी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने अभी नहीं पढ़ा तो जो आपका सीटेट का एग्जाम है वो जो है उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी बाद में, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही ऑथेंटिक अपडेट और क्लासेस आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच।